बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाने हैं। 9th क्लास में ये 5 मार्क्स के आते हैं और जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं उन सब में ये 5 मार्क्स के एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में 4 तो आपको दिए जाते हैं कि एक्टिव वॉइस से आपने उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, जबकि एक आपको दिया जाता है कि पैसिव वॉइस दिया जाता है और आपने उसका एक्टिव वॉइस बनाना है। फिर इन 5 में एक आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस भी दिया जाता है, हुक्मिया जुमला, उसके भी मैं आपको यहाँ पर चेंजेस करवाऊंगा। एक तो ये जितने भी यहाँ मैं आपको करवा रहा हूँ इन्हीं में से पेपर में आते हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है ये होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। लेकिन अगर तो आप बिल्कुल बात को सीधी तरह कह देते हैं कि मैं कहूँ कि फैसल क्रिकेट खेलता है, अब ये तो बात सीधी सी है, इसमें फैसल पहले आ रहा है कि जो सब्जेक्ट है मेन उसका वो पहले आ रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट फैसल की जानिब से खेली जाती है, जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, तो इस सेंस में इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। पैसिव वॉइस की कुछ जनरल सी तब्दीलियाँ वो आपने देख लेनी है, जिसको ये आ गई उसको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस फर आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देना है। वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है, और इस लेवल पे 9th क्लास के लेवल पे बाय का इस्तेमाल भी आपने पैसिव वॉइस में करना है। ये 4 तो ऐसी तब्दीलियाँ जो 99% आपने इनमें करनी ही करनी है। उसके अलावा कुछ प्रोनाउन की तब्दीलियाँ, जैसे कहीं आई आएगा तो उसको मी में बदलना है, अगर कहीं मी आए तो उसको आई में बदलना है। ये आपस में इंटरचेंजेबल है, आई को मी में, मी को आई में। इस तरह वुई को अस में, अस को वुई में, यू ही रहेगा। दे को दैम में, दैम को दे में, ही को हिम में, हिम को ही में, शी को हर में, हर को शी में, हु को बाय होम में। और बाय होम अगर आएगा तो उसको हु में आप लोगों ने बदलना है। फिर कुछ टेंसेस की तब्दीलियाँ, अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में उसको आपने इज एम आर में बदलना है। जैसे ये यहाँ पर मैंने बताया, ये फर्स्ट फॉर्म किस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब इसके पीछे आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है, तब सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी आता है। तो ये जो पहले 2 हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। ऊपर वाला प्लूरल अगर आए तब है, और नीचे वाला ही, शी, इट या सिंगुलर हो फिर है। इसको आपने बदलना है इज एम आर में। जैसे मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इज एम आर में बदलना है। ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूँ। फिर पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसको वाज वर्ब में बदलना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आता है, और कंटिन्यूस में आपको पता है कि फोर्थ फॉर्म भी आती है। फोर्थ फॉर्म में यानी ING आता है, तो इसको भी आपने इज एम आर के साथ बीइंग में बदलना है। आगे पास्ट कंटिन्यूस है, उसमें वाज वर आता है, तो पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी आपने बीइंग लगाना है। आगे हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके साथ बीन लगाना है। और अगर हैड आए तो वो पास्ट परफेक्ट है, और हैड के साथ भी आपने बीन लगाना है। तो ये यहाँ से आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट ये भी हो गए। नेक्स्ट है विल शैल। विल शैल फ्यूचर में आता है, विल शैल के साथ आपने बी लगाना है। आगे फ्यूचर परफेक्ट है कि विल हैव या शैल हैव जहाँ पर आएगा उनके साथ आपने विल हैव के साथ बीन लगाना है। ये तब्दीलियाँ जिसको ये आ गई उसके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा इसके सिर्फ 6 रूल हैं, जिसने ये 6 रूल कर लिए उसके लिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कुछ भी नहीं है। पैसिव वॉइस का जो फार्मूला है, सादा जुमलों में जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। फिर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा,
और जैसे मैंने कहा था वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा और वहाँ का जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना देना। ये सादा जुमलों का फार्मूला है, सारे पैसिव वॉइस का यही है। नेगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। तो ये तीन हर जगह आपको मिलेंगे, हर रूल के ऊपर मैंने इनको लिखा हुआ है। तो पहला रूल है, जैसे उसमें मैंने कहा था कि वर्ब की पहली फॉर्म अगर अकेली आ जाए तो उसके साथ इज एम आर, या उसके साथ एस या ई एस आ जाए फिर भी इज एम आर। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस कब आएगा? जैसे मैंने पहले कहा कि अगर पीछे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर हो फिर एस या ई एस आएगा। अगर ही, शी, इट सिंगुलर नहीं है, इज एम आर लगाना तो है हमने, लेकिन वो फिर कब लगाना है? जब आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल होगा, साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस फिर नहीं आएगा। लेकिन उसको तब्दील हमने इज एम आर में ही करना है। सबसे पहला देखें, खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। सब्जेक्ट इसमें खुर्शीद है, वर्ब हेल्प है, साथ एस लगा हुआ है। देखें एस क्यों लगा है? चूँकि यहाँ खुर्शीद सिंगुलर है। खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, नुशाबा ऑब्जेक्ट है, किसकी मदद की जा रही है? नुशाबा की। तो जब पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, तो नुशाबा ये आ गया, सब्जेक्ट यहाँ बन गया। आगे नुशाबा के साथ तो हम इजी लगा सकते हैं ना, सिंगुलर है तो नुशाबा इज आ जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर मैंने बताया ऑब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज, क्योंकि यहाँ वर्ब के साथ एस ए एस का इजाफा है, इस वजह से इज एम आर में बदलेंगे। आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, तो यहाँ हेल्प की तीसरी फॉर्म क्या आ जाएगी? हेल्प्ड। आगे बाय आ जाएगा और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो यहाँ बन गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ खुर्शीद आ जाएगा। तो ये पहली खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा, तो इसका हो जाएगा नुशाबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। आगे जी, द बॉय मेक्स द पिक्चर। बॉय सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, ऐसे लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि बॉय एक है। आगे क्या बनाता है? पिक्चर, क्योंकि वर्ब से वट का रिप्लाई ऑब्जेक्ट कहलाता है, वट का या होम का। होम इंसानों के लिए आता है, जैसे ऊपर था खुर्शीद हेल्प्स होम नुशाबा। अच्छा जी, तो यहाँ पर भी फिर उसी हिसाब से हो जाएगा, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय। अब इज़ क्यों आया? चूँकि पिक्चर एक है, पिक्चर की वजह से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बॉय का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। आगे देखें जी, इसी को थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं। द मदर लव्स द चिल्ड्रन, द मदर लव्स होम द चिल्ड्रन। तो मदर सब्जेक्ट है, लव वर्ब है, साथ ऐसा लगा हुआ है, किसको कर रही है? प्यार, बच्चों को, तो चिल्ड्रन ज़्यादा है। अब देखिएगा, तो द चिल्ड्रन आर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, हेल्पिंग वर्ब किसका आएगा? जो अब सब्जेक्ट बना है, जो अब सब्जेक्ट बना है उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो चूंकि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाओ, इज एम आर में बदलना है, तो चिल्ड्रन आर लव्ड बाय दी मदर। ठीक है, नेक्स्ट है शी लाइक्स एप्पल्स, बिल्कुल पहले की तरह है, तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। वी यूज़ मिल्क फॉर मेकिंग चीज़, वी यूज़ मिल्क। सेंटेंस आपका यहाँ तक है, जिसमें वी सब्जेक्ट है, यूज़ वर्ब है। अब देखिए इसके साथ एस ई एस नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ वी है। जैसे मैंने कहा ना, आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। वी यूज़ वट, वी यूज़ मिल्क, मिल्क ऑब्जेक्ट है, फॉर मेकिंग चीज़ ये एडिशनल पार्ट है, इसने यहीं पे रहना है। पैसिव वॉइस में भी इसने यहीं पे रहना है, तो फिर इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। जो एडिशनल पार्ट था वो वहीं का वहीं रहा, तो मिल्क इज यूज्ड बाय अस। तो ये तो आपका एक रूल क्लियर हो गया कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का आपने इजाफा करना है। आज रूल नंबर 2 है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसके साथ वाज वर लगाना है। अब देखें, द ड्राइवर ओपनड द डोर ऑफ द कार। ड्राइवर सब्जेक्ट है, ओपनड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डोर ऑफ द कार ऑब्जेक्ट है। तो जब इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो ये शुरू में आ जाएगा द डोर ऑफ द कार। अब चूंकि डोर एक है तो यहाँ वाज आ जाएगा, द डोर ऑफ द कार वाज। ओपन की तीसरी फॉर्म ओपनड है, वर्ब के बाद फिर बाय आएगा, बाय के बाद जो वहाँ सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया, तो वहाँ सब्जेक्ट ड्राइवर था, यहाँ ड्राइवर ऑब्जेक्ट बन गया। तो डोर ऑफ द कार वाज ओपनड बाय द ड्राइवर। तो ये रूल नंबर 2 की पहली एग्जाम्पल। दूसरी देखें, शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स। शी सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, 5 वीडियो फिल्म्स ऑब्जेक्ट है। तो फिर
ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा तो 5 वीडियो फिल्म्स। अब ये फिल्म ज़्यादा हैं। वर आगे वर्ब आ गया बॉट बाय और आगे आ जाएगा हर। 5 वीडियो फिल्म्स वर बॉट बाय हर। शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझिएगा। शी गेव, जैसे मैंने कहा ना कि वर्ब से वट का रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट वही होता है। शी गेव वट, शी गेव वट, शी गेव 5 फिल्म्स। अब किसको दी है? मी, मुझे दी है, मैं बेनिफिशरी हूँ। बेनिफिशरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो शी गेव वट तो 5 फिल्म्स। अगर मैं इसको ऐसा भी करूँ कि 5 फिल्म्स वर गिवन बाय हर टू मी, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको एक और तरह से लिखूं कि ऑब्जेक्ट 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर, ये लिखा जा सकता है ऐसे। सही गलत का अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है। अब देखें, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आ सकता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। हाँ, कब आ सकता है? जब प्रेपोजिशन के बगैर आए। देखिए ये प्रेपोजिशन के साथ आ रहा है, तो 5 फिल्म्स वर गिवन टू मी बाय हर, ये इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मी है, वो प्रेपोजिशन के साथ पहले नहीं आ सकता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। समझ आ गई? तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, ये इनकरेक्ट है। हाँ, 5 वीडियो फिल्म वर गिवन बाय हर टू मी, तो ये बाद में आ सकता है। यहाँ से इसको इस तरह कर लें, आई वॉज गिवन 5 वीडियो फिल्म्स बाय हर, तो ये इस तरह से भी ठीक है। तो ये ऊपर वाले 2 ठीक है और ये नीचे वाला जो है ये इनकरेक्ट है। ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। फॉर हिज करेज एडिशनल पार्ट है, सेकंड फॉर्म आ गई। ही प्रेज्ड द बॉय वाज प्रेज्ड बाय हिम, फॉर हिज करेज वहीं का वहीं आएगा। आगे जी, वाई डिड शी राइट सच अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव में वाज वर्ब, जैसे मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाते हैं, तो WH फैमिली वहीं की वहीं रहती है। तो वाई, अब ऑब्जेक्ट है सच अ लेटर, लेटर एक है, इसके साथ वाज आएगा, तो फिर वाज हम शुरू में ही लिख देंगे। वाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय हर। अब दूसरा नेगेटिव है, वी डिड नॉट हियर आ साउंड, वी डिड नॉट हियर आ साउंड, तो फिर इसमें जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये साउंड था वो शुरू में आ गया, सब्जेक्ट बन गया ये साउंड। साउंड एक है तो यहाँ वाज आ जाए, ये वाज नॉट हियर्ड। अच्छा, हियर्ड में बच्चे क्या गलती करते हैं अक्सर, हियर्ड में डी लगाते हैं, HEARED, तो आपने यहाँ ई नहीं लगाना। साउंड वाज नॉट हियर्ड बाय अस। नेक्स्ट है, कार रैन ओवर एन ओल्ड मैन, ये भी सीधा सीधा है कि ऑब्जेक्ट ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन वाज आ जाएगा। आगे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रन ओवर बाय अ कार। ही टुक अवे माई बुक्स, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा दिया हुआ है, तो ही टुक अवे माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। सॉरी, ये ऊपर मैंने फर्स्ट फॉर्म बताई, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आएगी, तो माई बुक्स वर टेकन अवे बाय हिम। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द चाइल्ड, ये भी सीधा सीधा है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो चाइल्ड के साथ वाज आएगा, चाइल्ड वाज फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। द डॉक्टर आस्क्ड हर टू स्टे इन बेड, अब डॉक्टर आस्क्ड हर, तो शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर, शी वाज आस्क्ड बाय द डॉक्टर टू स्टे इन बेड, तो टू स्टे इन बेड आप शुरू में भी लगा सकते हैं और एंड पे भी लगा सकते हैं। शी वाज आस्क्ड टू स्टे इन बेड बाय द डॉक्टर। दे कॉट द थीव, दे कॉट द थीव, तो ये भी दूसरी फॉर्म है, तो द थीव शुरू में आ जाएगा, तो फिर यहाँ वाज आ जाएगा, एक चोर है, थीव वाज कॉट बाय देम। तो ये मैंने आपको 2 रूल्स करवा दिए। तीसरा रूल देखें, तीसरे में है दे आर बाइंग दिस हाउस, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, बाइंग वर्ब की 4th फॉर्म है, दिस हाउस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा दिस हाउस। अब हाउस एक है, इस वजह से यहाँ इज आ जाएगा, दिस हाउस इज। आगे बीइंग आएगा, वर्ब की 3rd फॉर्म बॉट आ जाएगी बाय देम, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। शी वाज टीचिंग द स्टूडेंट्स, अब ये ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स वर होगा, वर 4th फॉर्म आ रही थी, तो इस वजह से यहाँ आपने वाज वर्ग के साथ बीइंग भी लगाना है, वर बीइंग। टीच की 3री फॉर्म टॉट है, बाय हर हो जाए, शी हर में बदलेगा। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल,
तो द वॉल इज़ बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय, बिल्कुल सीधा सीधा। टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड बाय द टीचर। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, अब ये WH फैमिली मैंने कहा था वहीं की वहीं रहती है, बाकी इंट्रोगेटिव है तो उनको आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिख देना है। तो वाई वर दे बीटिंग द बॉय, तो अब ये बॉय एक है तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाई वाज द बॉय, चूँकि बॉय एक है उसका हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है। वाई वाज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। इसी तरह वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर, वाई वहीं पर आ जाएगा WH फैमिली का। तो चेयर का चूँकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो इज़ ही बनता है, तो वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। तो ये रूल नंबर 3 था। आगे रूल नंबर 4 है, हैज़ हैव या हैड हो तो उसके साथ आपने बीन लगाना है। हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में और हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, तो ये यहाँ बीन इस्तेमाल करेंगे। दे हैड गेन्ड नथिंग, तो नथिंग ये मैंने सारा इसको तोड़ा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो फिर ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। दे हैव बॉट ए हाउस, हाउस अब चूँकि एक है हाउस के साथ हैज़ आएगा, ये नहीं आपने करना कि ऊपर हैव था तो यहाँ भी हैव लगा देना है, आपने हैज़ हैव जो अब सब्जेक्ट बना है उसके हिसाब से लगाना है। ए हाउस हैज़ बीन होगा बॉट बाय देम। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, ही हैड टोल्ड मी, अब मी को जैसे मैंने कहा था आई को मी में, मी को आई में, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आई हैड बिन टोल्ड टू डू इट बाय हिम, ये भी हो सकता है, या फिर आई हैड बिन टोल्ड बाय हिम टू डू इट, एडिशनल पार्ट एंड पे भी आप लिख सकते हैं। दे हैव नॉट डन देयर जॉब, ये नेगेटिव है तो देयर जॉब हैव, चूँकि ऊपर दे के साथ हैव आया तो यहाँ जॉब है तो यहाँ हैज़ आ जाएगा। देयर जॉब हैज़ नॉट बिन डन बाय देम। दे हैड नॉट डन देयर होम टास्क, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, देयर होम टास्क हैड नॉट बिन डन बाय देम हो जाएगा, देम यहाँ मिसिंग है तो देयर होम टास्क हैड नॉट बिन डन बाय देम। शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, अब डॉग एक है, डॉग हैज़ नॉट बिन बीटन बाय हर, शी बदलेगा हर में। द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ मेडल, अ गोल्ड मेडल, तो फिर यहाँ पर द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल। ये पिछली वीडियो में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से बताया था कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, हाँ अगर आएगा तो प्रेपोजिशन के बगैर आएगा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा। तो द बोर्ड हैज़ गिवन वट, वट का रिप्लाई ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द बोर्ड हैज़ गिवन वट अ गोल्ड मेडल, तो फिर इसको हम कर सकते हैं ए गोल्ड मेडल हैज़ बिन गिवन बाय द बोर्ड टू मी, या फिर आई वॉज गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड, ये दोनों तरह से हो सकता है, यानी अ गोल्ड मेडल हैज़ बिन गिवन बाय द बोर्ड टू मी, ठीक है जी, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर रूल नंबर 5 है विल शैल आए तो उसके साथ बी लगाते हैं। विल शैल फ्यूचर का है तो ही विल राइट अ लेटर, तो यहाँ देखिए इसको मैंने तोड़ा हुआ है, ही सब्जेक्ट विल हेल्पिंग वर्ब राइट फर्स्ट फॉर्म लेटर ऑब्जेक्ट, तो विल शैल तो फिर इसको ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। इसी तरह ही विल गिव यू ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ये बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहले की तरह का ही है। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो आप बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, इसको आप शुरू में लिखें, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट विल बी गिवन बाय हिम टू यू, ठीक है, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट विल बी गिवन बाय हिम टू यू, या फिर यू विल बी गिवन ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड लास्ट रूल है रूल नंबर 6, विल शैल के साथ अगर हैव लगाओ यानी फ्यूचर परफेक्ट हो तो उसके साथ बीन लगाना है। ये आप यही कॉन्सेप्ट समझ लें कि हैव के साथ आपने बीन लगाना है, हैव के साथ विल हैव जहाँ भी आ जाएगा वहाँ आपने बीन ही लगाना है। वी शैल हैव किल्ड द स्नेक, ये मैंने तोड़ा हुआ है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की तीसरी फॉर्म में आगे ऑब्जेक्ट है, तो फिर स्नेक को हम शुरू में लिखेंगे, द स्नेक विल हैव बिन, आगे किल्ड बाय अस, वी बदला अस में। वी शैल हैव फिनिश्ड अवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, वी शैल हैव फिनिश्ड अवर वर्क, यहाँ तक आप सेंटेंस को चेंज करें। अवर वर्क विल हैव बिन फिनिश्ड बाय अस, आगे बाय मार्च नेक्स्ट ये इजाफी है, ये वहीं का वहीं आ जाएगा।
नेक्स्ट लास्ट रूल है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव कौन से होते हैं? जिसमें हुक्म दिया जाता है। ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि यू, आप, सामने वाले बंदे को कहा जा रहा है, तो वहाँ अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट यू ही है। ऐसे सेंटेंसेस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका ये फार्मूला है कि शुरू में लेटर लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें बाय वगैरह नहीं आएगा। रिपीट करता हूँ कि लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका सारे का सारा इम्पेरेटिव का फार्मूला है। अब देखें यहाँ जैसे पहला लिखा हुआ ओपन द डोर। ओपन वर्ब है और क्या ओपन करना है? डोर, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, आपने इस फार्मूले के तहत इसको चेंज करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ करूँ तो पहले लेट आ जाएगा, लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट डोर, तो डोर आ गया, फिर आगे बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म ओपनड आ गया। इसी तरह दूसरा है राइट ए लेटर। तो लेट अ लेटर बी रिटन, टेक टी, लेट टी बी टेकन। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ये भी पेपर में एक आता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपको 5 आते हैं, 5 में से एक इम्पेरेटिव भी आता है और एक पैसिव वॉइस बना होता है, आपने उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। बाकी 4 को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ही कन्वर्ट करना है। तो ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपके ख़त्म हो गए हैं। अब अगर आप ये सारे के सारे कर लें तो आपके 5 आउट ऑफ 5 ईज़िली आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।